ये यंत्र बंद करना आती यंत्र। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी में। इंडिया स्टडी तो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं औसत। जैसे कि औसत 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 कैसे निकालते हैं। औसत बराबर सूत्र होता है कि औसत बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, यानी कि संख्या कुल जोड़ के लिखेंगे। कुल संख्या जैसे कि हमने आपसे कहा कि 1 2 3 4 5 का औसत बताइए। तो औसत की एक और डिफिनीशन होती है, जैसे कि औसत एकदम बीच वाला एग्जैक्टली नंबर औसत होता है। जैसे कि हमने पूछा, आपने देखा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + बटे 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करते हैं। यानी कि 5 4 9 9 और 3 12 12 2 14 1 15 15 15 बटे में 5 5 से काटेंगे 3 और 5 15 है, 5 के 15 है, अतः औसत 5। और दो संख्या का दो देख लेते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6। हमने पूछा इस संख्या का औसत क्या होगा, तो आपने जवाब दिया कि अरे भैया ये औसत बीच वाला हो जाएगा। जैसे कि 6 4 10 और 5 15 3 18 18 19 20 20। कुल संख्या कितनी है? 20 और कुल कितनी संख्या है? कुल संख्याओं का योग है 20। 1 2 3 4 5 5 प्रकार की संख्या है तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 चौका 20, यानी कि हमारा ऐसे भी 4 औसत आया। यानी कि आप समझ गए होंगे, जैसे कि यदि संख्याओं के अंतर, किसी संख्याओं के बीच का अंतर समान दिया हो, यदि किसी संख्या के बीच का अंतर समान दिया हो तो उस संख्या में औसत बीच वाला नंबर हो जाता है। जैसे कि 7 × 21 7 × 21 7 चौके 28 7 चौके 28 7 पना 35। तो हमने पूछा इस संख्या का औसत बताइए। तो आपने कहा औसत इस संख्या का भी 21 हो जाएगा। दो संख्या इधर से छांट लें, दो संख्या इधर से, इस संख्या का 21 औसत हो जाएगा। इसी प्रकार जो एसएससी जीडी एसएससी एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो हम इस प्रकार आपको डिस्प्ले पर दिखाने वाले हैं। जैसे कि शुरू करते हैं इजी लेवल से। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जैसे कि 14, एक अन्य संख्या का औसत 30 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? 14 + 31 प्लस तीसरी संख्या y मान लेते हैं। और कुल कितनी संख्याओं का? कुल 3 संख्याओं का। 3 संख्या बराबर है कितना? औसत 30 है। औसत कितना है? 30 है। तीसरी संख्या को y मान लेते हैं, यानी कि आ कैसे गया? औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है सूत्र? संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि 31 और 14 45, यानी कि 45 + y = 3 इधर गुणा हो जाएंगे तो 30 3 90, यानी कि y = 45 एक संख्या आ गई। अतः क्वेश्चन का आंसर डी सत्य है। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन की ओर मुंह करते हैं।
इसके बाद सवाल नंबर अगला है सेकेंड, यानी कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट नाम का एक बच्चा है, सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वीडियो को रोककर बनाने का इस सवाल को जरूर प्रयास करें। यानी कि 11 पारियों का पूरी करने पर, 11 पारियां तो उसकी पूरी हो चुकी हैं, 11 पारियों का औसत है जो 11 पारियों का औसत है जो 51 है, वो 11 पारियों का औसत है जो शॉर्ट ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। यानी कि 11 पारियों का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने से, यानी कि औसत 51 था, उसमें 2 रन बढ़ाने से यानी कि 53 करने से रन बढ़ाने के लिए अगली पारी में कितने रन स्क्वायर की आवश्यकता है। यानी कि 53 जब बनेंगे, जब 12 पारियां हो जाएंगी, 12 पारियां हो जाएंगी। इसे शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। यानी कि इसमें यहाँ पर 51 से 53 होने के लिए कितने की वृद्धि हुई, +2 की वृद्धि हुई, +2 की वृद्धि हुई। यानी कि 11 से 12 होने के लिए +1 की वृद्धि हुई, +1 की वृद्धि हुई, +1 की वृद्धि हुई। अब ये जो डिफरेंस है, ये 53 का गुणा उठा के +1 में करते हैं, 53 का गुणा उठा के इसके डिफरेंस में करते हैं। यानी कि 53 एकन 53, 53 एकन 53, अब प्लस लगा लेते हैं। या इसके बाद में ये 11 का उठा का गुणा इसके डिफरेंस में 51 और 53 के बीच के डिफरेंस में करते हैं। यानी कि 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो इसे जोड़ने से आता है 53, 52, 75। यानी कि 53 और 52 नहीं 22 है, 53, 22, 75, 3 2 5 और 5 2 7। यानी कि क्वेश्चन का आंसर हमारा ये सत्य हो जाएगा। अतः यही ट्रिक आप एग्जाम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि इसके बाद क्वेश्चन है कि 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है। यानी कि 5 छात्रों ने जो औसत अंक प्राप्त किए वे 55 हैं। यानी कि इनका अगर योग काटते हैं तो एवरेज इंटू n होता है, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 55, 25, 25 2 27। यानी कि इनका औसत अंक एवरेज इंटू एन यानी कि 275 आता है। 5 में से 3 शीर्ष प्रदर्शन करने वालों का औसत, 3 में से प्रदर्शन करने वालों का औसत 65 है, औसत है जो 65 है। यानी कि 3 का औसत है जो वो 65 है। तो 3 गुणा 65 करके निकाल लेते हैं, 3 गुणा 65 करके निकाल लेते हैं। तो 3 5 15, 6 3 18, 1 19। यानी कि 195। 3 का है 195 और 5 का है 275, 5 का है 275, 3 का है 195। तो 2 का औसत पूछा। यानी कि 275 में 195 गए, 275 में 195 घटा देते हैं, 275 माइनस 195। यानी कि 5 9 7 16 9 9 8 17। यानी कि 9 8 17, 2 का पूछते हैं तो 80 आता है। यानी कि 80, हमें ये 80 आता है तो 80 हम 2 का पूछते हैं, इसमें कंबाइंड है। यानी कि 2 से भाग देना पड़ेगा। अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर 40 सी ऑप्शन, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सी सत्य है। अतः क्वेश्चन इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में व्यक्त किए गए। यानी कि 68 अंक थे उसके, पर लिखे गए 88 अंक, 68 की बजाय 88 अंक लिखे गए। इस कारण
कक्षा का औसत अंक 0.5 से बढ़ गया, यानी कि कितने से बढ़ गया? 0.5 से बढ़ गया, यानी कि रियल में कितना बढ़ा है? 0.5 से बढ़ गया। रियल में 20 बढ़ा है, यानी कि 68 और 20 88 होते हैं। रियल में कितना बढ़ा है? 20 बढ़ गया, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यानी कि 5 चौका 20 40 छात्रों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे 5 चौका 20, यानी कि कक्षा में छात्रों की संख्या कुल 40 थी। अतः क्वेश्चन का आंसर डी सत्य हो जाएगा। अतः इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है सेकेंड, यानी कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि प्रथम पूर्ण 15 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, यानी कि 15/2 7.5 उत्तर मार के चले जाते हैं, यानी कि 7.5 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग, यानी कि गलत है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? यानी कि पूर्ण संख्याएं की बात आ जाए, पूर्ण संख्याओं की बात आ जाए तो पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से शुरू होती हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ... 15वीं संख्या कौन हो जाएगी? 15वीं संख्या हो जाएगी 14, यानी कि अबे हमने बताया, यानी कि लगातार संख्याओं का औसत जब निकालना हो तो करते हैं फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा में 2, यानी कि 0 और प्लस 14/2, तो 0 का मान 0, 14/2 यानी कि 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन आंसर यानी कि ऑप्शन बी में दिया है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर मुंह करते हैं। इसके बाद सेकेंड है सवाल नंबर, यानी कि 10 के पहले 10 गुणजों का औसत, 10 गुणजों का औसत, यानी कि 10 के पहले 10 के गुणज, यानी कि 6 12 18 24 ... 10वां गुणज हो जाएगा 60, 10वां गुणज हो जाएगा 60। तो लगातार जब संख्या दी हो तो हमने अब शॉर्ट ट्रिक बताई है, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान 2 करते हैं और औसत निकल के आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर है 6 प्लस लास्ट नंबर है 60/2, यानी कि 66/2, तो 33 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यानी कि हालांकि इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि इस प्रकार है, यानी कि n+1/2 ये सूत्र होता है इसके लिए, यानी कि सूत्र नहीं याद करना है। जो 6 के पहले 10 गुणजों का औसत जब भी पूछा जाए, कोई भी सवाल ऐसा हो, यानी कि 6 के पहले हो, 6 हो, 3 हो, जो कुछ हो, मतलब लिखते हैं जैसे कि 6 के पहले, यानी कि 6 और 1 10 में जोड़ के लिखते हैं, जो यहाँ गुणजों के पास में लिखा उसमें 1 जोड़ के, यानी कि 11 और बटा में 2 कर देते हैं, 2×3 6, यानी कि 33 ऐसे भी आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। अतः क्वेश्चन सेकेंड की ओर चलते हैं, जो कि इसके बाद सवाल नंबर दिया है, यानी कि सोनू, जब भी ऐसा सवाल दिया जाए तो रेशियोज करते, जैसे कि सोनू हरि गोविंद की औसत आयु, यानी कि सोनू को हम एस से लिखते हैं और हरि को हम एच से लिखते हैं,
एच से लिखते हैं शॉर्ट में, यानी कि गोविंद को हम जी से भी लिख सकते हैं, जी लिखते हैं। औसत अंक 30 है, यानी कि औसत अंक अभी हमने बताया कि तीन लोग दिए हैं तो 3 का औसत अंक ये है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90, यानी कि यहीं पर गुणा कर लेते हैं 3 और गुणा 30 गुणा 3 यानी कि 90। इन का योग जो योग हो जाएगा सोनू और हरि और गोविंद की आयु का जो योग हो जाएगा वो 90 यूनिट हो जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा उनकी आयु का क्रमशः, यानी कि अनुपात में जो उनका रेशियो दिया गया है 4:5 रेशियो 6 6। अब इनकी रियल में यानी कि अनुपात में योग कितना आयु का दिया गया है 6 4 10 10 और 5 15, अनुपात में 15 है, अनुपात में 15 है जबकि रियल में 90 है, यानी कि 15 छक्का 90 6 बार में कट रहा है, अतः 1 यूनिट का मान 6 आ गया, 1 यूनिट का मान 6 आ गया। पूछ रहा है सवाल यानी कि सोनू और गोविंद के बीच का अंतर, यानी कि सोनू और गोविंद के आयु के बीच का अंतर, यानी कि सोनू और गोविंद के बीच के अंतर देखते हैं। 6 में 4 घटाते हैं तो 2 यूनिट, यानी कि 2 से गुणा करते हैं तो 12 आता, अतः क्वेश्चन का आंसर 12 सत्य हो जाएगा, 12 सत्य हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं, जैसे कि इसके बाद सेकेंड नंबर है क्वेश्चन, यानी कि एक परीक्षा में 60 लड़कियां, एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसत अंक 15 है, यानी कि 15 है। 40 लड़कों के औसत अंक 30 हैं। जिस समूह में लड़कों और लड़कियों को एक साथ लिया जाता है उसके अंक बताइए। तो ये सवाल हम वेटेड मीन से कर सकते हैं, जो कि सूत्र होता है n रेकरिंग इक्वल टू n1 प्लस n2 n2 बटे n1 प्लस n1, यानी कि हम इसे वेटेड मीन से भी लगा सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में यानी कि ओवरऑल वैल्यू पूछी गई है, जैसे कि ओवरऑल वैल्यू पूछी गई है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, जैसे कि लड़कियां यानी कि गर्ल, जी फॉर गर्ल, सम्मान मार्कर में खत्म होने की वजह से चल नहीं रहा था पर, यानी कि जी लिखते हैं, जी लड़कियों को हम जी से लिखते हैं, लड़कियों को हम जी चिन्ह देते हैं, यानी कि चिन्ह जी देते हैं, तथा लड़कों का चिन्ह बी लेते हैं, बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल, यानी कि 60 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या है जो वो 60 है, 60 लड़कियां हैं, उनका एवरेज है 15 एवरेज है 15। संख्या ये दी है, लड़कियों की जो संख्या है वो है 60, इनका एवरेज 15 है, एवरेज 15 है। 40 लड़कों की संख्या दी है, 40 लड़कों की संख्या का औसत है वो है 30, यानी कि 30 के बराबर है। ओवरऑल वैल्यू यहाँ से कैसे काटते हैं, यानी कि हम संख्या का रेशियो भी ले सकते हैं, संख्या का रेशियो ले सकते हैं पर औसत का रेशियो ले नहीं सकते। तो यहीं पर हम 6 को काट कर 2 से काटते हैं तो 3 लिख देते हैं, और 4 को काट कर 2 लिख देते हैं। जब 2 से काटते हैं तो हम मानते हैं पूरी संख्या का औसत 15 है, यानी कि पूरी संख्या का औसत 15 है। तो 15 में यानी कि ओवरऑल 15 मान लिया है, 15 में 15 गए तो 0 का औसत 3 है, और प्लस लगाएंगे, यानी कि ये 15 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 15 और है कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बटा में 3 और 2 कितने हैं 5, यानी कि 5, यानी कि 15 और प्लस
15 प्लस ये तो 3 जीरो हो जाए, मतलब जीरो जीरो को गुना किसी भी संख्या में करते तो जीरो हो जाते। 15 दूनी 30 बटा में 5, 5 छक्का 30, यानी कि 15 छः 21, 15 छः। लड़कों और लड़कियों का ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल औसत कितना आ गया 21, यानी कि 21। अतः ऐसे ही सवालों के लिए हमारे चैनल इंडिया स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास ये कैलकुलेशन की होगी, यानी कि बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे हल कर सकते हैं, डिजिटल सम, यूनी डिजिट से हम प्रारंभ करेंगे इसके बाद अगली क्लास। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।